ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सौसाहूणं मंगलम मंगलमय मंगलकरं गीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान करिमंगल करिहूँ महान ग्रंथ करण को काय जाते मिले समाज सब आमी निज पदराज आमी निज पदराज। तीसरा अधिकार का मंगलाचरण। सो निज भाव सदा सुख अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुख निको करी है सत्तानाश चेती ले चेतन चेत्या बिना प्रेम चालस। शास्त्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक हैं आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब द्वारा रचित महान मौलिक ग्रंथ। आचार्य देव की खुद की अपनी प्रतीति मुझे क्या भाषित हो रहा है वो इन्होंने लिखा है, यानी कि जिनवाणी की मति से ही लिखा है, अपनी मति से नहीं। मैंने अभी तक जो भी बात करनी है वो जिनवाणी की मति से करना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि जिनवाणी में भरपूर सब बातें आई हैं। तुम अपने घर की कुछ बातें मत लगाओ। पंडित जी साहब ने पूरा अभ्यास किया, कितना कितना अभ्यास किया है, और फिर ये मौलिक ग्रंथ की रचना की। अपनी खुद की प्रति समझ लो पूर्ण नहीं हो पा रही। यदि पूर्ण होती तो कितनी बड़ी होएगी, क्योंकि 9वें अधिकार में सम्यक दर्शन का स्वरूप बता रहे हैं, बरोबर है? वो पूर्ण नहीं हुआ अभी तक। सम्यक दर्शन का स्वरूप पूर्ण नहीं, सम्यक दर्शन की स्वरूप की शुरुआत हुई है और ग्रंथ पूर्ण न हुआ। और समझ लो पंडित जी साहब का मरण हो गया, वो सब कहानी मालूम है सबको। अपना तीसरा अधिकार चल रहा है। तीसरा अधिकार का हेडिंग है संसार दुख और मोक्ष सुख। संसार में कैसी कैसी अवस्थाएं होती हैं, कैसी कैसी परिस्थितियां बनती हैं, वो दूसरे अधिकार में बताया। और बंध स्वरूप अधिकार पहला अधिकार है। क्या है जैन धर्म फंडामेंटली क्या है, उनके कौन नायक है। खलनायक तो मिथ्या तो ही है, नायक कौन है? 5 परमेष्टि उनका स्वरूप, उनका नमन। 5 परमेष्टि में कौन कौन आते हैं, वो बंध स्वरूप अधिकार आया। फिर संसार अवस्था का वर्णन किया। संसार में किस किस टाइप के कैसे कैसे जीव पाए जाते हैं, कैसा रोग है, मिथ्यात्व रोग है कि नहीं है, ज्ञानावरणीय संबंधी रोग है कि नहीं है, दर्शनावरणीय संबंधी रोग है कि नहीं है, वो सब बातें कही। फिर अभी एक तीसरे अधिकार में वहां पे दुख नहीं बोला। दुख बोला होगा, लेकिन दुख, मेन दुख क्या है? संसार का मेन दुख कहां पर है? संयोगों में दुख है कि संयोगों को अपना मानना, अपनी मान्यता में दुख है? कहां पर दुख है?
वो एक महान बात यहाँ पर पंडित जी बताने वाले हैं। संसार में जो भी प्राणी पाया जाता है वो दुखों से ही भरा हुआ है, कोई सुख नहीं है यहाँ पर। हम गलत जगह पे आ चुके हैं। सुखों के भंडार को छोड़कर हम दुखों में आ चुके हैं। संसार दुख और मोक्ष सुख की चर्चा हमने प्रारंभ की है, मंगलाचरण भी पढ़ा था। उसके बाद संसार के दुख का मूल कारण क्या कहा, क्या प्रश्न बनाया था, क्या हेडिंग है कि संसार के दुख का मूल कारण क्या है। तो वहां पे पंडित जी साहब ने बोला कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, यानी कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम वो इस संसार के दुख को कारण है। संयोगों में दुख नहीं है, संयोगों में अपनापन वो मिथ्या दर्शन है, अपना तत्व श्रद्धान नहीं होना और संयोग का तत्व श्रद्धान होना। संयोग मुझे सुखी कर देगा, ये संयोग मुझे दुखी कर देगा, ये अतत्व श्रद्धान है। कोई पर पदार्थ तुझे सुखी दुखी कर सकता नहीं है, कर्म भी तुझे सुखी दुखी नहीं कर सकते। क्या बात करते हो। हाँ, कर्म उदय में आए हैं, लेकिन तुझे उसमें जुड़ना न जुड़ना तेरी स्वतंत्रता है, तेरी व्यक्तिगतवाद है। वो तू कर्म में जुड़ जाता है तो दुखी हो जाता है, और कर्मों में कर्म को ना देखते हुए, और किसको देखता है, टीवी देखता है, पिक्चर देखता है, नहीं, कर्मों को ना देखते हुए अपने आत्म स्वभाव को देखता है, अपने विषय वस्तु को देखता है, तब सुखी होता है। टीवी को देखना उससे दुख दूर नहीं होते, उपयोग तुम्हारा थोड़ा पलटता है, उपयोग पलटता है। इसके लिए यहाँ ये संबंधी जो उपयोग चल रहा था शरीर में, व्याधि आदि व्याधि, वो उपयोग अभी टीवी में लग रहा है, लेकिन वापिस वो झटका मारता है तब वहां से उपयोग हट के यहाँ पे आ जाता है, वापिस रोदना चालू। क्योंकि इसको अपना माना है, संयोगों को अपना माना है, तो उसकी तो हालत ऐसी होने वाली है। वही अज्ञान दशा है, वही वहां पे ही रमना, वहां पे ही अपना चित्त लगाना, वो असंयम है। ये बात हुई थी अपनी। इसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण, क्षयोक्षम से होने वाले दुख और उनसे प्रवृत्ति भी हुई थी। उसके बाद जो टॉपिक है, वो टॉपिक का हेडिंग यह दिया, उसमें ही चल रहा है अपना, शायद एक मिनट मैं पढ़ लेता हूँ, देख लेता हूँ जरा, ये पढ़ना आगे पीछे हो जाता है ना। हाँ, बस यहाँ पर थी। हमने कल यह बात बताई थी कि ये जो 5 इंद्रिय संबंधी जो द्वार है, 5 द्वार है ना, 5 खड्डे हैं समझ लो। स्पर्शन इंद्रिय वाला बहुत बड़ा खड्डा है, रसना इंद्रिय वाला खड्डा, घ्राण इंद्रिय वाला खड्डा, चक्षु इंद्रिय वाला खड्डा और कर्ण इंद्रिय वाला खड्डा। सब खड्डे यानी 1 2 3 4, और एक तो बहुत बड़ा खड्डा हर जगह पे। स्पर्शन इंद्रिय तो पूरे शरीर प्रमाण व्याप्ति है ना। यहां पर यह जीव का उपयोग एक समय में एक जगह पे रहता है, जो थोड़ा टेक्निकली समझना। एक उपयोग एक समय में एक ही जगह पे रहता है। यदि वो उसका स्पर्शन इंद्रिय संबंधी उपयोग चल रहा है तो वो रसना इंद्रिय संबंधी, घ्राणेन इंद्रिय संबंधी, चक्षु इंद्रिय संबंधी, कर्ण इंद्रिय संबंधी उपयोग नहीं चलता। रसना इंद्रिय संबंधी उपयोग चलता है तो बाकी की 4 इंद्रियां और मन भी ले सकते हो, तो ये साइलेंट हो जाते हैं। घ्राण इंद्रिय संबंधी बाकी की 4 इंद्रियां और मन साइलेंट हो जाता है।
और जब मन कार्य करता है तो वो पांच इंद्रियां साइलेंट हो जाती हैं, क्योंकि उपयोग एक समय में एक जगह पे चलता है। अभी यह जीव क्या मानता है कि मैं 5 इंद्रियों का भोगवटा कर रहा हूं। 5 इंद्रियों के पंडित जी साहब ने सोमेश्वर के ग्रंथाधिराज के माध्यम से उदाहरण दिए। स्पर्शन इंद्रिय में हाथी का उदाहरण दिया, रसना इंद्रिय में मछली का उदाहरण दिया, घ्राणेन इंद्रिय में भमरा का उदाहरण दिया, चक्षु इंद्रिय में पतंगा का उदाहरण दिया, और कर्ण इंद्रिय में हरण का उदाहरण दिया। ये 5 इंद्रियों के जीव भी सब पंचेंद्रिय ही है, लेकिन ये जीव इतने एक इंद्रिय प्रति इतने मशगूल हो जाते हैं कि मरण तक आ जाए। क्या कहा पंडित जी ने? मरण तक आ जाए तो भी वो मरण को भी गिनते नहीं है। स्पर्शन इंद्रिय में हाथी, जो एकदम कदावर ताकत वाला प्राणी, वो जो उसको एक बाल्टी पानी पिलाता है, उसको वो करता है तो उसके शरण में चला जाता है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा सब कुछ है। ये जो इंद्रियों को जो पुष्ट कर रहा है ना, उसके शरण में चला, अपने आत्मा के जो इंद्रिय ज्ञान, इंद्रियों के पीछे जो ज्ञान स्वभाव आत्मा पड़ा है उसको तो देखता ही नहीं है। अरे ज्ञान ना हो तो इंद्रियों की क्या काम की बात, बरोबर? तो टेक्निकली बात क्या होगी कि एक समय में उपयोग एक ही जगह पे रहता है, दूसरी जगह पे उपयोग नहीं रहता, तो उसको तो क्या लगता है कि मैं एक ही समय में 5 इंद्रियों का भोगवटा कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में वो कर रहा नहीं है। ये मिथ्या दर्शन है, ये अतत्व सिद्धांत है। मरण आ जाए, अरे ऐसे ऐसे हैं ये जीव, मरण आ जाए तो भी वो संसार वृक्ष का उदाहरण है ना, फिर भी वहां पे वो मध्य के एक बूंद के लिए तैयार नहीं है, वहां से संसार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहां पे अभी मिलेगा, लेकिन फिर भी भाई ठीक है। यहां तक अपनी बात हुई थी, उसके आगे का हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखो उसमें क्या कहते हैं, वे करे क्या वे करे क्या, इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती। आका पैराग्राफ पढ़ता हूं मैं। इसलिए अन्य विचार कुछ आता नहीं, इसी पीड़ा से पीड़ित हुए इंद्रादिक है, वे भी विषयों में अति आसक्त हो रहे हैं। जैसे खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होकर खुजाता है, पीड़ा ना हो तो किस लिए खुजाए। इसी प्रकार इंद्रिय रोग से पीड़ित हुआ इंद्रादिक आसक्त होकर विषय सेवन करते हैं, पीड़ा ना हो तो किस लिए व्यसन सेवन करे। फटाफट मानोगे, सूर्यास्त तो हो रहा है, होने को आ रहा है, 5 मिनट बची है, बस घर पे पहुंचने का 3 मिनट बचा है, 3 मिनट में घर पे पहुंचेंगे। घर पे फोन करके बता देते हैं, भाई मेरा थाली तैयार रखना, सूर्यास्त होने को लिए आ रहा है। यहां पर यदि तुझे जठराग्नि नहीं है, रसना इंद्रिय संबंधी रोग नहीं है, तो फिर तू इतनी आकुलता करता क्यों। इंद्रों का उदाहरण दे दिया, सबसे ज्यादा फैसिलिटी वाले बाहर में, टाइम नहीं बिगड़ता, उनको भोजन बनाने के लिए वो नहीं है, आयुष के हिसाब से कंठ में मध्य चढ़ता है, वो कंठ में टेस्ट आ जाता है, खाने के लिए जाना नहीं पड़ता, खाना बनाने की चिंता नहीं, कमाने की चिंता नहीं, फिर भी एकमात्र विषय भोगों में ही अलमस्त रहते हैं। देखो उपवास किया ना हमने, उपवास किया तो क्या हुआ उपवास में कि भाई खाना बनाने नहीं, खाने की झंझट नहीं, कुछ नहीं, तो फिर क्या करो,
टीवी देखो, व्हाट्सएप चेक करो, बातें करो। अरे भाई, तुम्हें ये समय मिला है तो तुम आत्मज्ञान करो, तुम अपने आत्म स्वरूप में रहो। तो ये इंद्रों को, देवगति का उदाहरण दिया ना, देवगति के इंद्रों का, बहुत ही जबरदस्त टाइम है उनके पास, और कुछ है नहीं उनके पास। कमाना नहीं है, खाना नहीं बनाना है, कपड़े नहीं धोना है। इच्छा हुई और श्वास लेने को भी उनको वो नहीं है, फिर भी आत्मज्ञान नहीं कर सकते भैया। क्योंकि क्या है भाई, वो विषय वो जो 5 इंद्रिय के जो विषय है ना, और मन, छठा मन है, उनको भी मन है। संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है, वो भी नरक के जीव भी संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है, और तिर्यंच के जीव जो दिख रहे हैं वो सब पंचेंद्रिय है। तो इतने लपट्टे मारता है जीव, लपट्टे मारता है, इंद्रियों के पीछे लपट्टे मारता है, ऐसा मार जोड़ के भी। छोटा बच्चा रहता है, छोटा बच्चा जो माँ से खाना खाता है, वो नहीं आए ना तो वो उसके नाखून बड़े हो जाते हैं, बार बार क्यों काटती है माता बहने, तो वो नाखून लगाता है, लपट्टे मार रहा है। वो इतना छोटा बच्चा, तो 6 महीने का, 7 महीने का, 1 साल का बच्चा, देखो मतलब उसको भी एक विषय वासना उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, इंद्रिया संबंधी उसको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है कि यहां से खाते हैं, यहां से देखते हैं, यहां से सुनते हैं, उसको बताने। लेकिन आत्मज्ञान, आप समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये दुख है ना, दुखों का दरबार में आ जाता है, सुख को देखता ही नहीं है, ये गड़बड़ है भैया। लपट्टे मार रहा है, 5 इंद्रियों के विषय में लपट्टे मार रहा है। आगे पढ़ते हैं, देखो। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ। यहां तक हमने शायद कल पढ़ा था। लपट्टे मारना छोड़ो यार, मिलेगा, चिंता मत करो। तुम्हारे कर्म में तुम्हारे जो मिलना है वो मिलेगा ही तुम्हें, कुछ इसमें कोई वो नहीं है। इस प्रकार ज्ञान, देखो आए ना, हर जगह पे मोहनीय कर्म राजा है, सब कर्मों में, सब कर्मों को आधीन रखना, पराधीन रखना, ये करना, वो करना, वो मोह नक्की करता है। क्या कहा, देखो। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण क्षयोपशम से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ। किसका कारण हुआ? दुख का कारण हुआ। अब इस दुख के दूर होने का उपाय यह जीव क्या करता है, सो कहते हैं। देखो, दुख दूर, क्योंकि उसको सुख की परिभाषा मालूम नहीं है, सुख कहां से मिलेगा वो मालूम नहीं है, और दुख कहां से मिलेगा वो भी मालूम नहीं है उसको। न सुख का मालूम है, न दुख का मालूम है, तो क्या मालूम है उसको? अब इस दुख के दूर होने का उपाय यह जीव क्या करता है, सो कहते हैं। 5 इंद्रियों में लपट्टे मारेगा और क्या करेगा? देखो, इंद्रियों से विषय का ग्रहण होने पर मेरी इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा जानकर भ्रम तो नाना प्रकार के भोजन आदि से इंद्रिय को प्रबल करता है, और ऐसा ही जानता है कि इंद्रियों के प्रबल रहने से मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होती है, तथा वह अनेक बाह्य कारण चाहिए उनका निमित्त मिलता है। भैया, इंद्रियां तो शरीर प्रमाण है, बरोबर है। 25 साल का
जो जवान लड़का है और 60 साल का बूढ़ा बाप है, बरोबर है। 25 साल के कंपैरिजन में नहीं आ सकता है वो। 25 साल के कंपैरिजन में नहीं आ सकता वो। उस तरह वो बैठता है, वो खड़ा होता है, वो दौड़ता है, वो ऐसा नहीं दौड़ सकता। वो शरीर का ऐसा ही ढांचा ही ऐसा है। मुख्यपने मनुष्य की जीवन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तुम यदि मानो कि इंद्रिया को, वो 60 साल का बुढ़ा, 60-70 साल का बुढ़ा, इंद्रियों को मानो कि पुष्ट करने के लिए खुराक खाओगे, वो करोगे तो दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अभी खाना भी हजम नहीं होता उसको। दस्त हो जाएंगे। अभी मानो कि आंख को मजबूत रखने के लिए घास पे चलना नहीं चाहिए, याद रखना, लेकिन वो चल नहीं पाता, उसके घुंटन काम नहीं कर रहे। कर्ण इंद्रिय, ये वो बकरी का वो डालो, आएगा पंडित जी का उदाहरण आएगा, ये सब उदाहरण आएगा। बकरी का मूत्र डालते हैं ना भैया, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं ये पैराग्राफ वापस पढ़ लेता हूं और थोड़ा एक पढ़ के फिर आगे की बात हम कल करेंगे। देखो, अब इस दुख के दूर होने का उपाय यह जीव करता है। सो कहते हैं, इंद्रियों के विषयों का ग्रहण होने पर मेरी इच्छा पूर्ण होगी ऐसा मानकर प्रथम तो नाना प्रकार के भोजन आदि से इंद्रियों को प्रबल करता है, और ऐसा ही जानता है कि इंद्रियों के प्रबल रहने से मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होती है, तथा वहाँ अनेक बाह्य कारण चाहिए उनका निमित्त मिलता है। अनेक बाह्य कारण चाहिए उनका निमित्त मिलता है। आगे बढ़ते हैं। तथा इंद्रियां हैं, वे विषय सन्मुख होने पर उनको ग्रहण करती हैं, इसलिए अनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयों का तथा इंद्रियों का संयोग मिलता है। नाना प्रकार के वस्त्रादिक, भोजनादिक, पुष्पादिक, मंदिर का आभूषण आदि तथा गान वादिंत्र आदि का संयोग मिलाने अर्थ बहुत खेद खिन्न होता है। बहुत प्रकार का खेद खिन्न होता है। इसके आगे की बात कल करेंगे। इस प्रकार से किस प्रकार से अपने इंद्रियों की पुष्ट करें, इंद्रियों को मजबूत करें। लेकिन वो भाई इंद्रिय तो शरीर प्रमाण है, शरीर के साथ भी उसका राम नाम सत्य हो जाता है। तू एक अतीन्द्रिय वाला है, उसको तू देखेगा नहीं, तो इंद्रियों के सामने तू घुटने टेकेगा तो तुझे दुख और दुख ही मिलेगा। तू इंद्रियातीत है, इंद्रिया वाला तू नहीं है, इंद्रियातीत है, अतीन्द्रिय वाला है। वो चीज तू तेरे सामने लेके आ भैया, और सुख के घुंडड़े पी। ऐसी मंगलमय भावना से अभी की बात पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धि बेहद। जवानी के ज्ञान